हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक दल। इस वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे प्रांतीय दल कौन से होते हैं। प्रांतीय दल का मतलब होता है रीजनल पार्टीज, विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान रखने वाले और उसकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को प्रांतीय अथवा प्रादेशिक पार्टी कहा जाता है। जो अलग अलग प्रदेश हैं हमारे देश में, आपको पता ही है, तो उसके अलगपन जो अलग है, जैसे महाराष्ट्र अलग है, तमिलनाडु अलग है, तो उसके अलगपन का अभिमान रखने वाले और उसकी प्रगति के लिए, उनको सत्ता को हासिल करने के लिए जो होड़ लगाते हैं, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रादेशिक पार्टी। वो अपने प्रदेश तक ही सीमित रहते हैं, उनका प्रभाव जो होता है अपने क्षेत्र तक ही रहता है। फिर भी अपने प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर वे राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रांतीय दल अपने प्रदेश की समस्याओं को प्रधानता देते हैं, तो उनका जो मेन एम रहता है वो है कि अपने क्षेत्र की, अपनी रीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अपने प्रदेश का विकास साधने के लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो रीजन है उसका डेवलपमेंट सिर्फ हमको अधिकार मिलने से नहीं होगा, हमको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। अधिकार, जो निर्णय लेने हैं, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें हमको ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को सहयोग देकर अपनी स्वायत्तता का क्षेत्र अबाधित बनाए रखने का काम ये प्रांतीय दल करते हैं। साथ ही प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए। सत्ता की बागडोर अपने ही प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे। इनका ये भी एक उद्देश्य रहता है कि जो उनके प्रांत की जो समस्याएं हैं उनको प्रांत के स्तर पर ही सुलझा दिया जाए, न कि केंद्र के स्तर पर सुलझाया जाए, और सत्ता की जो कमान है वो अपने प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे। प्रशासन और व्यवसाय में उस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, रोजगार हैं, उसमें उसी प्रांत के लोगों को वरीयता मिले, और कोई भी जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें भी उसी प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले। इसके प्रति प्रांतीय दलों का आग्रह रहता है। भारतीय प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप। हम देखेंगे कि जब हमको फ्रीडम मिली उसके बाद से प्रांतीय दलों का अस्तित्व रहा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है, उनकी जो भूमिका है, उनका जो रोल है, वो चेंज होते जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं। प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को लेकर अलगाववादी आंदोलनों का निर्माण हुआ। जैसे पंजाब में एक मूवमेंट था खालिस्तान का, वो उनका ऐसा मानना था अकाली दल वालों का कि जो पंजाब है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, तो हमको एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान राज्य चाहिए या देश चाहिए, द्रविड़स्तान। इस जैसी मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघ राज्य से विभाजित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना था। उनका ऐसा बोलना था कि हमारे जो हित हैं वो संरक्षित नहीं है भारत में रहकर, इसलिए हमको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिले। इस संदर्भ में पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर के कुछ प्रांतीय दलों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। दूसरा इसका जो स्वरूप है वो है प्रांतीय दलों की भूमिका धीरे धीरे बदलने लगी। स्वतंत्र राज्य की मांग के बजाय वे अधिकाधिक स्वायत्तता पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। अब उनकी जो स्वरूप था वो किस तरह से बदल रहा है, हम देखेंगे कि अब वो स्वतंत्रता की इतनी डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब वो यह बोल रहे हैं कि हमको स्वतंत्र राज्य मत दो, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रदान करो, यानी हमको बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो हमारे बारे में निर्णय लेने की। यह प्रांतीय दलों की विकास यात्रा का दूसरा चरण है। इस चरण की शुरुआत लगभग 1990 ईस्वी के बाद हुई। तीसरा जो बदलाव है हम देखेंगे, हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले। तो उनका ऐसा कहना है कि जो हमारा जो प्रदेश है उसका विकास, अगर हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो उसका विकास करने के लिए हमारे ही प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको राज्य में भी और केंद्र में भी सत्ता मिले। ऐसी भूमिका ये प्रांतीय दल अब लेने लगे हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी। और एक बदलाव हम देखेंगे इनमें, पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दलों के विकास का एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन प्रदेशों के राजनीतिक दलों ने देश से विभाजित होने की मांग छोड़ दी। पहले बहुत सारे मूवमेंट्स थे यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मेघालय, मणिपुर, असम, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो कि ये चाहते थे कि हम भारत से अलग हो जाएं, लेकिन अब वो अधिकाधिक स्वायत्तता की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे दो, ऑटोनॉमी दे दो। पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतीय दल धीरे धीरे प्रमुख राष्ट्रीय प्रभाव में आने लगे हैं। संक्षेप में कहना हो तो भारतीय प्रांतीय दलों की यात्रा अलगाववाद, स्वायत्तता और प्रमुख राष्ट्रीय प्रभाव में शामिल होना
जैसे चरणों से हुई है। इन्हें जो स्टार्टिंग में ये अलगाववाद का समर्थन करते थे, धीरे धीरे ये स्वायत्तता की मांग करने लगे और अभी वो राष्ट्रीय प्रवाह में आ गए हैं। तो इस तरह से ये इतने चरणों से होकर ये प्रांतीय दलों का स्वरूप बदला हुआ है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका प्रभाव बढ़ने लगा है। गठबंधन की सरकार ये इसी का एक परिणाम है। भारत में कई प्रांतीय दल हैं और सभी दलों की जानकारी यहाँ देना संभव नहीं है, इसलिए हम कुछ पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र के प्रातिनिधिक दलों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो जो क्षेत्रीय दल है उनमें से पहला प्रमुख जो दल है वो है शिवसेना। महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। 1966 में इस पार्टी की स्थापना हुई और वर्तमान में शिवसेना ने ही महाराष्ट्र में महाआघाड़ी की सरकार बनाई हुई है और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव जी ठाकरे। मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, मराठी भाषा को और ज़्यादा पॉपुलर बनाना, उसका संवर्धन करना, संरक्षण करना और दूसरे प्रांत से आए हुए लोगों का विरोध करना, ये इस पार्टी की प्रमुख विचारधारा है। 1995 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई, लेकिन 2014 ईस्वी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में सहभागी हुई थी। लेकिन इस बार 2019 में जब इन्होंने सरकार बनाई नवंबर में, तब ये बीजेपी से अलग होकर इन्होंने महाआघाड़ी की सरकार बनाई है शिवसेना ने, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। थैंक यू।